In this video, you will be learning about 4 things: how to set your daily and weekly goals, how to make a perfect timetable and follow it, how to study consistently with laser focus, and most importantly, how to study when you don't feel like studying. So if you're new to this channel, hello everyone, myself Fad. I scored 706 upon 720 in NEET 2024 with an AIR 460. I hope this video helps you and please consider subscribing as it helps the channel. So let's begin. मेन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट टिप बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें रील्स या शॉर्ट्स चलाने की आदत है ना भाई, तो उसे प्लीज़ छोड़ देना, क्योंकि इससे क्या होगा कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन जो है ना वो छोटा होते जा रहा है। जैसे अब तुम्हारे ब्रेन को जो खुशी मिल रही है ना वो 60 सेकंड में मिल जा रही है। 60 सेकंड की एक रील देख रहे हो, उसमें तुम्हारा ब्रेन खुश हो जा रहा है। अब तुम्हारा मन कहाँ से करेगा कि 2 साल या 1 साल में पढ़ूँ और उस गोल को जब अचीव करूँ तो उसकी खुशी मिले। तो इसीलिए रील्स और शॉर्ट्स की आदत छोड़ दो। एंड इसी से तुम्हारा क्या होगा, अगर तुमने ब्रेक लिया, जैसे मान लो तुमने 50 मिनट पढ़ा, 10 मिनट का ब्रेक लिया, एक रील और करते करते वो ब्रेक कब 10 मिनट का ब्रेक लिया था 1 घंटे का हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये बहुत ही एडिक्टिंग चीज़ है। इससे दूर रहना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी टिप है। जब तक प्रिपरेशन कर रहे हो तो इससे एकदम दूरी बना के रखना है भाई। सो लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज हाउ टू सेट योर डेली एंड वीकली गोल्स। तो देखो भाई, तुम्हारे पास मंथ का तो एक रफ प्लान होना चाहिए पहले से माइंड में कि इस महीने तक मैं अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा। एंड इस हिसाब से तुम्हारे मंथली डिवाइडेड होने चाहिए चैप्टर्स कि इस महीने में मुझे रे ऑप्टिक्स, EM वेव्स और AC खत्म करना है। ये सब तुम्हारे माइंड में होना ही चाहिए, क्योंकि लेक्चर्स उसी हिसाब से देखोगे। अब तुम्हें इसकी वीकली एक लिस्ट बनानी है। जैसे हर हफ्ते से शुरुआत में तुमने एक लिस्ट बना ली कि मुझे इस हफ्ते में रे ऑप्टिक्स के 12 लेक्चर्स देखने हैं, रे ऑप्टिक्स के 50 क्वेश्चन करने हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स के 6 लेक्चर्स देखने हैं, और मुझे इतना इतना टाइम लगेगा इन सब में। ऐसा तुमने एक लिस्ट बना ली, जैसे ये मैंने पेपर पे दिखा रखी है। तो अब तुमने इसके बाद क्या करना है ना, कि जब तुम सोने जा रहे हो डेली, तो उसी टाइम तुमने इसको अपने अगले दिन पे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो जैसे एक हार्ड टास्क ले लो और एक इजी टास्क ले लो। जैसे मैं अगर मान लो कि रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स लगा रहा हूँ, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, एंड एक छोटा टास्क ले लिया मैंने, जैसे बायो की NCERT पढ़नी है मुझे, तो मैंने एक वो वाला टास्क ले लिया। इससे क्या होगा कि माइंड में बैलेंस बने रहेगा दोनों के बीच में, एंड 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे तो एक से बोर भी नहीं होगे। एंड टू डू लिस्ट जो तुम बना रहे हो ना डेली, उसमें तुम्हें प्रिसाइज चीजें लिखनी है। और हर टाइम तुम्हें टू डू लिस्ट बनाने का फायदा यही होना चाहिए कि तुम सुबह उठते ही पढ़ने बैठ जाओ, तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। तो उसमें प्रिसाइज चीजें लिखो, जैसे कि ये मत लिखो कि मुझे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने हैं, तुम लिखो कि मुझे रोटेशन का एक्सरसाइज 1 से ये इतने क्वेश्चंस करने हैं। ये मत लिखो मुझे बायो की NCERT पढ़नी है, लिखो कि मुझे मॉर्फोलॉजी की NCERT पढ़नी है, वो भी 5 पेज। ऐसे टू डू लिस्ट बनाओगे तो प्रिसाइज गोल्स माइंड में रहेंगे, एंड छोटे गोल्स लगेंगे तो वो कंप्लीट करने लायक लगेंगे। वरना तो तुम ओवरवेल्म हो जाओगे, इतना देखोगे तो सीधा लिख दिया बायो NCERT करनी है, तो बड़ा गोल लग रहा है वो। एंड इसी हिसाब से तुम अपनी कैपेबिलिटी को भी समझते जाओ। जैसे कुछ बच्चे होंगे जिनसे अभी, जो मेरे से तेज पढ़ते हो और जो मेरे से धीरे भी पढ़ते हो स्पीड में, हो सकता है मेरे को जो पेज पढ़ने में 5 मिनट लग रहा है उनको 10 मिनट लगे या 2 मिनट लगे। तो इस हिसाब से तुम्हें अपनी स्पीड समझनी पड़ेगी, एंड इसके हिसाब से तुम्हें अपनी टू डू लिस्ट बनानी है। जैसे 2-3 दिन तो तुम बनाओगे, पूरी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद अपनी स्पीड तुम्हें पता चल जाएगी कि हाँ मैं इतना ही अभी कर सकता हूँ, और तुम उस स्पीड को फिर बढ़ाने की भी कोशिश करो धीरे धीरे। जैसे स्पीड कैसे बढ़ेगी, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करने से। डेली टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो, डेली नए टाइप के सवाल करो, ऐसे तुम्हारी स्पीड बढ़ती रहेगी। फिर जैसे अगर तुमने बहुत सारे गोल्स लिख दिए एक ही दिन में, पहले दिन तुमने किया बहुत सारे गोल्स लिख दिए, तो तुम्हें डिमोटिवेशन होगा। इसीलिए स्टार्ट विथ स्मॉल गोल्स। जैसे पहले दिन थोड़े थोड़े कम कम क्वेश्चंस करो। जैसे तुम्हें अभी स्पीड नहीं पता है अपनी, तो बड़े गोल रख के देख लो कि मैं हाँ आज 60 क्वेश्चन करूंगा 1 घंटे में। लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा है तो तुम्हें अपनी स्पीड तो पता चल जाएगी ना कि 60 क्वेश्चंस करने में मुझे कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो अगली बार से उस हिसाब से गोल सेट करना। मोस्टली जो तुम टू डू लिस्ट बना रहे हो वो तुम ही पे डिपेंड करता है कि तुम कितना एक दिन में कर पा रहे हो सकता है मेरे से ज्यादा भी कितने बच्चों की स्पीड हो और मेरे से कम भी कितने बच्चों की स्पीड हो। जैसे ये मेरा एक दिन का टू डू लिस्ट है इन द लास्ट डेज, तो इसको देख के तो तुम्हें डर लग रहा होगा, लेकिन आखिरी में जाके इनऑर्गेनिक रिवीजन जैसे इसमें लिखा हुआ है वो एक ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उसमें 1 घंटा लगता है, क्योंकि
मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब रिवीजन तो पूरा हो ही गया है चैप्टर्स का, बस ऐसे पेज पलटने पड़ते हैं आखिरी में जाके। तो इसको देख के तो घबराना मत, लेकिन हाँ ऐसी टू डू लिस्ट बनाना होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं जो कि है हाउ टू मेक अ परफेक्ट टाइम टेबल एंड फॉलो इट। सो तुमने बहुत टॉपर से सुना होगा कि टाइम टेबल वो लोग फॉलो ही नहीं करते थे, उनके पास कोई शेड्यूल ही नहीं था। सो मेरा भी यही हाल था, मैंने भी अपने इंटरव्यू में यही बोला था कि मेरे कोई स्पेशल शेड्यूल तो मैंने बना नहीं रखा था। क्योंकि अगर तुम देखो, जैसे अगर तुमने टाइम टेबल बना लिया कि मैं 8:30 से 9:30 फिजिक्स पढ़ूंगा, 9:30 से ये करूंगा, इससे क्या होगा ना, तुम्हारा टाइम तो रिस्ट्रिक्ट कर लिया तुमने, लेकिन लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती रहेंगी। तो कभी तुम्हें कोई घर का काम आ गया, कोई इमरजेंसी आ गई, उससे तुम वो गोल पूरा नहीं कर पाओगे, उससे तुम्हें डिमोटिवेशन होगी। इसी वजह से टाइम टेबल में टाइम मत लिखो, डेली टू डू लिस्ट के हिसाब से अपनी टाइम टेबल बना लो। सबसे पहले तो अपने दिन में से फिक्स्ड आवर्स को निकाल दो। मतलब जैसे तुम आज कोचिंग जाते हो, मान लो 7 घंटे कोचिंग करते हो, 24 घंटे में से 7 घंटे सोते हो, 2 घंटे ट्रैवल करते हो, वो सब हटा के तुम्हारे पास लगभग 8 घंटे बच गए। तो तुम उस 8 घंटे पे फोकस करो कि इसका मैं बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास अगर 8 घंटे हैं तो मैं उसको ऐसे देखूंगा कि हाँ मैं इसमें से 6.5 घंटे पढ़ लूंगा और 1.5 घंटे का ब्रेक लूंगा। 6.5 घंटे कैसे पढ़ूंगा, तो आधा आधा करके पढ़ लूंगा। ठीक है, ऐसे तुम्हें अपना बस डेली का बना लेना है। ऐसे कोई स्पेशल शेड्यूल नहीं बना के दे सकता कोई कि मैं 8 बजे उठूं, 8:30 बजे से पढूं, लेकिन इसके लिए भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे मैं अब बताता हूँ। तो पहला रूल है ये कि उठते ही 15 से 30 मिनट में तुम्हें वही अपनी स्टडी स्पेस पे पहुंच जाना है, क्योंकि उससे ज़्यादा टाइम तो तुम्हें लगता नहीं होगा फ्रेश होने में सुबह उठ। एंड सेकेंड रूल ये है कि दिन की शुरुआत तुम्हें किसी भी कीमत पे फ़ोन से तो नहीं करनी है। दिन में उठते ही जो करना है करो यार, इनऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स देखने देखो, लेकिन कभी भी फ़ोन से दिन की शुरुआत मत करना। वो तुम्हें दिन की स्टार्टिंग की, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो तुम्हें इस पूरे दिन की खुशी एक ही उसमें दे देगा 15 मिनट में, फिर तुम्हारा मन ही नहीं करेगा पूरे दिन काम करने का। तीसरा रूल ये है कि अपने गोल्डन आवर्स को आइडेंटिफाई करो कि किस आवर्स में तुम सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हो। उन घंटों में तुम कुछ हार्ड वर्क करने की कोशिश करो, जैसे कि फुल लेजर फोकस के साथ तुम ऐसी चीज़ पढ़ रहे हो जो तुम्हें हार्ड लगती है। किसी के लिए हो सकता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो, किसी के लिए हो सकता है कि कुछ याद करना हो, इनऑर्गेनिक या बायो याद करना हो, उनको मुश्किल पड़ता हो, वो उस आवर्स में करो आप। रूल नंबर 4 है कि आप अपने आप को लिमिट कर लो कि हाँ इतना मैं करके ही आज सोऊंगा। मतलब मैंने इतनी लिस्ट में बना लिया है और आज मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन आज मैं अब जब तक ये नहीं करूंगा ना तब तक मैं सोऊंगा नहीं। ठीक है, कि बाकी टाइम वेस्ट करने से अच्छा तो यही है ना कि ये कर लो। एंड रूल नंबर 5 है कि बी ट्रू टू योर सेल्फ, कि तुमने असलियत में कितना पढ़ा तुम्हें पता है। तुम 4 घंटे किताब खोल के बैठे थे, लेकिन तुम्हारा 3 घंटे दिमाग कहीं और ही चल रहा था। तुमने काम जो किया वो 1 घंटे का ही किया, तो तुमने असलियत में कितना पढ़ा, 1 घंटा ही पढ़ा ना। तो बी ट्रू टू योर सेल्फ कि तुमने सच में कितना पढ़ा, उतना टाइम वेस्ट क्यों किया भाई। तो सिर्फ अपने एक्चुअल आवर्स को काउंट करो, जो तुमने एक्चुअली पढ़ा है ना, सिर्फ वही तुम्हारे स्टडी आवर्स हैं। 4 घंटे नहीं है वो, 1 घंटा ही तुम्हारे स्टडी आवर हुआ। अब सेकेंड लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि है हाउ टू स्टडी विद कंसिस्टेंसी एंड फोकस। सो कंसिस्टेंटी मेंटेन करने के लिए तो बहुत ही सिंपल टिप है कि आप ब्रेक्स लेना शुरू कर दो। जैसे मैं भी क्या करता था ना, अगर हफ्ते में 6 दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं, तो 6 दिन में 8 से 12 घंटे पढ़ता था। एंड एक दिन में क्या करता था कि 5-6 घंटे पढ़ने की कोशिश करता था कि हाँ आज मैं 4 घंटे की एक्स्ट्रा रेस्ट ले रहा हूँ, क्योंकि फिर अगले वीक भी आपको पूरा वही फॉलो करना है। लोग कहते हैं कि भाई 16-18 घंटे पढ़ लो, मुझे नहीं लगता है वो 3 दिन काम करेगा। चौथे दिन तुम्हें क्या होगा कि बर्नआउट हो जाएगा, तुम्हें पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। बर्डन की तरह नहीं लेना है ना इसको, पढ़ाई बर्डन लगने लगेगी इतना खुद पे जब प्रेशर दोगे। ऐसा भी नहीं होता है कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ोगे तभी पढ़ाई होगी, या रात को 4 बजे तक पढ़ोगे तभी पढ़ाई होगी। बंदे पे डिपेंड करता है ये सब। बाकी फोकस के लिए तो एक रिवॉर्ड सिस्टम रख लो। जब तक मतलब फोन लॉक करके तुमने बगल में रख लिया, अपने बगल में नहीं मतलब अपने आई साइट से बाहर रख लिया, उसके बाद तुमने डिसाइड कर लिया कि हाँ अब मैं 3 घंटे एकदम फोकस के साथ पढ़ूंगा, तभी मैं जाके फोन चला सकता हूँ अपना। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा दिमाग उसकी तरफ पुश होगा, पढ़ने की तरफ। फोकस रहने के लिए मैं 2 ऐप्स यूज करता था अपने साथ साथ में, एक तो YBL नाम करके था और एक फॉरेस्ट नाम करके था। दोनों में एक फोन लॉक हो जाते थे। फोन लॉक का ऑप्शन था कि जब तक तुम पढ़ रहे हो उसमें फोन लॉक पे लगा दिया। YBL में तो टू डू लिस्ट भी बन जाती थी, सब्जेक्ट वाइज ट्रैक भी हो जाता था टाइम।
तो आप ये दोनों ऐप देख सकते हो। टॉपिक पे आ जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब पढ़ाई का मन ना कर रहा हो तब कैसे पढ़ें। सो इसके मैं 4 वेज बताऊंगा जो मैं फॉलो किया करता था। एक तो मैं जैसे ये टाइम लैप्स बनाता था कि मैंने फ़ोन बगल में रख दिया कि उससे मैं फ़ोन भी नहीं यूज़ कर पाता था एंड मोटिवेशन भी आता था, भले ही कोई नहीं देख रहा है उसको, लेकिन खुद को बाद में देखने में बड़ा अच्छा लगता था। सो एंड सेकेंड रूल की अपना स्टडी स्पेस जो था ना उसको क्लीन रखो एकदम, या स्टडी स्पेस चेंज करते रहो। जैसे आखिरी के कुछ महीनों में मेरा पढ़ने में घर में मन नहीं लगता था क्योंकि सेम ही जगह पढ़ रहे थे, तो मैं क्या करता था कि कोचिंग की लाइब्रेरी में चल जाता था या अपने लोकेलिटी में एक लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन कर रखी थी, वहाँ चले जाता था पढ़ने के लिए। एंड थर्ड वे था कि एक्टिव रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करो। जैसे अगर तुम फ्लैश कार्ड्स बना लो, उसको रिवाइज करो या क्वेश्चंस करो। जब तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना तो तुम क्वेश्चंस की तरफ ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि थ्योरी से बोर हो जाता है इंसान जल्दी, लेकिन क्वेश्चंस तो इंटरेस्टिंग लगते हैं ना, इसीलिए। एंड लास्ट वे ये है कि किसी को पढ़ाना शुरू कर दो जो तुम्हें चीज़ें नहीं समझ में आ रही। जब तुम्हारा खुद पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो खुद को पढ़ाओ या प्रिटेंड करो कि किसी और को पढ़ा रहे हो। सो इससे भी तुम फोकस्ड रहोगे एंड उस टाइम में पढ़ने का मन डेवलप हो जाएगा। ऐसे कोई बहुत ही वास्ट चीज़ें तो नहीं है कि मैं कोई आके बहुत अलग अलग चीज़ें बता जाऊँ। यही सब छोटे छोटे स्टेप्स हैं, फॉलो करोगे इसी से डेवलप होगा सब कुछ। So that's it for today guys. Hope you like the video. All the best in your preparation.